चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सासाराम, गया और भागलपुर में रैली करेंगे। राहुल गांधी नवादा के हिसुआ और भागलपुर के कहलगांव में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने अपनी रैली से पहले गुरुवार को ट्वीट कर लिखा कि कल बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियों को संबोधित करूंगा। इस दौरान एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखूंगा और उनसे अपने गठबंधन के लिए आशीर्वाद मांगूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज बिहार में प्रचार करेंगे। वो नवादा के हिसुआ और भागलपुर के कहलगांव में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। हिसुआ में रैली के दौरान राहुल गांधी के साथ महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज बिहार से विधानसभा चुनाव में प्रचार का आगाज करेंगी और अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगी। मायावती आज बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने विजन डॉक्यूमेंट में बिहार वासियों को फ्री में कोरोना का टीका लगवाने का बड़ा वादा किया है। विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी के इस वादे के खिलाफ चुनाव आयोग से एक्शन लेने की गुजारिश की। बिहार में बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि और उन्होंने इसे झूठा चुनावी वादा बताया। संसद की संयुक्त समिति ने डेटा और निजता की रक्षा के मुद्दे पर फेसबुक और ट्विटर को समन जारी कर अपने समक्ष पेश होने के लिए कहा। फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों से आज समिति के समक्ष पेश होंगे। वहीं ट्विटर के अधिकारियों से 28 अक्टूबर को समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दी। भारत बायोटेक उन 2 कैंडिडेट में से है जो स्वदेशी है। भारत बायोटेक ने पहले और दूसरे फेज के ट्रायल के डेटा के साथ एनिमल चेंज डेटा पेश किया। सारा डेटा देखकर हुई चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। यूपी के बागपत जिले में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर इंतजार अली को बिना अनुमति के दाढ़ी रखने पर निलंबित कर दिया। अली को दाढ़ी हटाने के लिए 3 बार चेतावनी दी गई। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 1,80,000 मरीजों के पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए सरकार ने स्टेप उठाने का फैसला किया। अब जिस तरह कोरोना मरीजों की भर्ती के लिए वार्ड की स्थापना की गई, उसी तर्ज पर कोविड से ठीक हुए मरीजों की रिहेबिलिटेशन के लिए पोस्ट कोविड वार्ड बनाए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना की समीक्षा की। मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदूषण के चलते कोविड-19 के रोगियों में सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, साथ ही इससे मृत्यु दर बढ़ने की भी आशंका व्यक्त की गई है। ऐसे में हमें दिवाली और दशहरे के अवसर पर आतिशबाजी से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रावण दहन, दशहरा मेला जैसे कार्यक्रम भी डिजिटल माध्यम से आयोजित करना बेहतर होगा। गहलोत ने कहा कि कोरोना से ठीक हुए रोगियों में हार्ट और लंग्स की जटिलताओं के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना से ठीक हुए लोग नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श लें और आवश्यक जांच कराएं। सीएम ने जन आंदोलन के सकारात्मक असर को देखते हुए निर्देश दिए कि सफाई कर्मी भी घर घर जाकर लोगों को मास्क पहनने और नो मास्क नो एंट्री के लिए प्रेरित करें। सीएम अशोक गहलोत ने रोडवेज को घाटे से उबारने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने रोडवेज और परिवहन विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रोडवेज की आर्थिक खराब स्थिति के चलते सेवानिवृत्त कार्मिकों को अपने परिलाभों के लिए लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है। इन कार्मिकों को जल्द उनका बकाया भुगतान करने की योजना बनाई जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि कोविड-19 के चलते रोडवेज को करीब 426 करोड़ रुपए की अतिरिक्त हानि होने का अनुमान है। साथ ही सीएम ने कोरोना काल में मजदूर, कोचिंग छात्र और अन्य जरूरतमंदों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की तारीफ की। सीएम ने कहा कि रोडवेज की बस में कोविड-19 को देखते हुए अनिवार्य रूप से मास्क लगाए जाने, सैनिटाइजिंग की उचित व्यवस्था और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही ना हो। शहर की सरकार के रण में गुरुवार को नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बाद 2,238 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी कल कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करेगी। दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा की जुबान फिसल गई। उन्होंने अपने खिलाफ काम करने वाले समाज के नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की। दरअसल जसकौर मीणा अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र सवाई माधोपुर के बामनवास में सरपंच सम्मान समारोह में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने समाज के ही कुछ नेताओं पर अभद्र टिप्पणी कर दी। जसकौर मीणा के बिगड़े बोल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है। किरोड़ी समर्थकों ने सोमनाथ सर्किल पर इकट्ठा होकर जसकौर मीणा के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही उनका पुतला भी फूका।
उच्च शिक्षा विभाग ने 51 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जांच करने की सलाह दी। उच्च शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव शुचि शर्मा ने नोटिस जारी किए। नोटिस में कहा गया कि व्यावसायिक और तकनीकी कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से ही दिए जा सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कैंपस से बाहर स्टडी सेंटर और ऑफ कैंपस सेंटर बिना राज्य सरकार और यूजीसी की अनुमति के खोलने का अधिकार नहीं है। यूनिवर्सिटीज कोर्सेज में एडमिशन सिर्फ मेरिट के आधार पर ले सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक और तकनीकी कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से ही दिए जा सकते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य की 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम उजागर करते हुए साफ तौर पर कहा कि इन यूनिवर्सिटीज में दाखिला से पहले जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि इनके खिलाफ गंभीर शिकायतें मिली थी, जिनके मामले कोर्ट में लंबित हैं। जोधपुर के लक्ष्मी विलास होटल विनिवेश मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी समेत 5 याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की प्रोसीडिंग पर रोक लगाते हुए रिकॉर्ड तलब किए। 3 हफ्ते में मामले की सुनवाई होगी। सीकर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। कोक में कत्ल मामले में एक्शन पीड़िता से मिले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहन के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुंदरकांति जोशी पुरस्कार की घोषणा की गई। सीनियर और जूनियर महिला क्रिकेटर्स को उनके प्रदर्शन के आधार पर इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसकी शुरुआत जयपुर में क्रिकेट से जुड़े जोशी परिवार ने की। परिवार में 6 रणजी खिलाड़ी हैं। सीनियर कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को 21,000 और जूनियर कैटेगरी में 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। ये अवार्ड हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाएंगे। पुरस्कार चयन के लिए तटस्थ समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के पूर्व रणजी क्रिकेटर के साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी महिला क्रिकेटर भी शामिल होंगी। सीकर के रानौली कस्बे में बीजेपी की ओर से किसान पंचायत आयोजित की गई। इस किसान पंचायत में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने शिरकत की। पंचायत को संबोधित करते हुए सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए बिलों को क्रांतिकारी बिल बताया। सीकर के बरसिंहपुरा गांव में बसपा की ओर से दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बसपा के जिला महासचिव मुकेश राण ने बताया कि कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा के प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्या और बसपा नेता हरीश तेंगुरिया ने शिरकत की। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पर है। पहले दिन बीकानेर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दौसा कलेक्टर ने अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए वीसी के जरिए जिले के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले में बजरी का अवैध खनन और परिवहन पूरी तरह रोका जाए। देश में कोरोना का आंकड़ा 77 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 56,000 नए केस मिले, जबकि 703 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,16,653 हो गया। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। बीते 24 घंटे में 1,822 नए केस मिले, जबकि 12 लोगों की मौत हुई। कुल मरीज का आंकड़ा 1,80,000 के पार पहुंच चुका है। सीकर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को जिले में कोरोना के 107 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जिले में अब तक 4,737 पॉजिटिव रोगी ठीक हो चुके हैं। गहलोत सरकार के 2 मंत्रियों ऊर्जा और जलदाय विभाग के मंत्री बीडी कल्ला और उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने खुद को क्वारंटीन किया। उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा और मंत्री बीडी कल्ला कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से 12 विभागों में विकास के कार्य प्रभावित हैं। कोटा में 74 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप है। कोटा में गुरुवार को कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई। एक ही दिन में एक साथ 5 मरीजों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। श्रीगंगानगर जिले में वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में गुरुवार को कोरोना के 74 नए केस सामने आए और इस तरह जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,847 पर पहुंच चुकी है। कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत नगर परिषद सीकर की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। अलवर में बीती रात आग से अफरा तफरी मच गई। ये आग ईंधन के लिए रखी लकड़ियों में लगी और देखते देखते पूरी लकड़ियां धू धू कर जल गई। ये आग इतनी भीषण थी कि लपटें दूर दूर से दिखाई दे रही थी। ये घटना नीमराना के काली पहाड़ी गांव की बताई जाती है। यहां गांव के बाहर जलावन के लिए रखी लकड़ियों में भीषण आग लग गई। आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। अलवर के बानासूर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। जमीन विवाद में 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया।
इस हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे गंभीर हालत में कोटपुतली रेफर कर दिया गया। झगड़े में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए। घटना में बानासुर के नयाबास गांव की है, जहां ढाड़ी मांडली में 2 भाइयों में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हो गया और विवाद ने देखते देखते उग्र रूप ले लिया। श्री गंगानगर में एक निर्मम मां ने अपने ही बच्चे की जान बचा ली। बताया जाता है कि हनुमानगढ़ की मीनाक्षी श्री गंगानगर के निजी अस्पताल में गुरुवार सुबह भर्ती हुई थी। मीनाक्षी कुछ देर बाद बाथरूम गई। इसके बाद बाथरूम के बाहर खून के छींटे देखने के बाद हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। काफी जद्दोजहद के बाद जब बाथरूम खोला गया तो मीनाक्षी ने एक प्रीमैच्योर नवजात को जन्म दिया था, जो मरी पड़ी थी। नवजात के शरीर पर चोट के निशान थे। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात बच्ची के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मां के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में फर्जी परीक्षार्थी के परीक्षा देने का मामला सामने आया। इस संबंध में लोहिया कॉलेज के सहायक केंद्र अधीक्षक सुरेश कुमार मेघवाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक सहायक केंद्र अधीक्षक ने बताया कि कॉलेज में उर्दू भाग तृतीय का प्रश्न पत्र था, जिसमें परीक्षार्थी रियाजत खां के स्थान पर जाकिर प्रश्न पत्र हल कर रहा था। उदयपुर में IPL क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 4 बुकी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 50 लाख से ज्यादा का हिसाब किताब मिला और 22 मोबाइल जब्त किए गए। इस कार्रवाई को उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने अंजाम दिया और ये कार्रवाई अंबामातर इलाके के ट्रेजर टाउन कॉम्प्लेक्स में की गई, जहां एक फ्लैट में सट्टे का खेल चल रहा था। श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर एक बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। केंद्रीय बस स्टैंड पर बुजुर्ग महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। झालावाड़ की सुनील थाना पुलिस ने क्राइम पर कंट्रोल लगाने के लिए अभियान चला रखा है। इस दौरान पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाशों के कब्जे से धारदार हथियार और चोरी की एक बाइक बरामद की। बूंदी के तालेड़ा थाना पुलिस द्वारा 2 सदस्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर उनके कब्जे से चुराई गई 6 बाइक बरामद की। अजमेर में बिजली चोरी की सूचना पर टाटा पावर के सतर्कता दल के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसके बाद टाटा पावर ने 3 लोगों के खिलाफ आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कराया। पुलिस जानकारी के मुताबिक टाटा पावर का सतर्कता दल सूचना मिलने पर राजपुरा गांव पहुंचा, जहां पर बिजली चोरी पर कार्रवाई करते समय पीछे से लोगों ने टीम पर हमला कर दिया, जिसके खिलाफ पुलिस ने राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अवैध बजरी खनन की शिकायतों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय एम्पावर्ड कमेटी अवैध खनन की जारी जांच करने भीलवाड़ा पहुंची। कमेटी के सदस्य ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में जानकारी दी। अजमेर में पत्नी के अत्याचारों से परेशान एक पति ने अजमेर जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित खलील अहमद के मुताबिक साल 2012 में उसकी रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन हुआ था, तब से वो काम नहीं कर पा रहा, जिसका फायदा उठाकर उसकी पत्नी दूसरे व्यक्तियों से संपर्क बनाकर उसके साथ मारपीट करती है। सरकारी और चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण करना भारी पड़ रहा है। 12 में ऐसे 67 अतिक्रमियों को 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।